अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करण नाज शो। मैं हूं करण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूं, मुझे पता है कि जो मर्द हजरात हैं उनके लिए तो वो तो सही है, उनके लिए सही होगी ये बात, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनको शदीद इस बात पर नाराजगी भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है और कुछ बईद नहीं है कि NGOs मेरे खिलाफ भी निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर यही होता आ रहा है कि जब मर्द की बात होगी, जब कोई किसी मर्द ने कोई दरिंदगी की होगी, कोई जुल्म किया होगा, तो दुनिया के सारे मर्द जो हैं वो बर्बाद और खराब और जालिम और दरिंदे हैं। लेकिन अगर कोई औरत कोई जुल्म करती है, कोई बर्बरियत करती है, कोई जाहिलाना सलूक करती है, तो जी सब खामोश हो जाते हैं, कोई बात नहीं करता, कोई इस तरह की मजम्मत नहीं होती, और बल्कि उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों ही फैसलाबाद वाला हमने वाकया देखा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटालिटी मिली, अल्लाह माफ करे, जिन्होंने ये कहा कि जी बहुत अच्छा किया कि उन खवातीन ने अपने कपड़े उतार दिए, वरना तो वहां पे तो मॉब इकट्ठा हो रहा था, वो उनको जान से मार देता। हालांकि जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं वहां पर कोई ऐसा मॉब नहीं है, बल्कि वो लोग तो बेचारे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि ये खवातीन क्या कर रही हैं, अपने आप को बेलिबास कर रही हैं, बरहना कर रही हैं। तो बात शुरू यहां से की है मैंने, लेकिन बात मुझे करनी किसी और टॉपिक पर है, खवातीन पे ही बेसिकली बात करनी है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो केसेस मेरे सामने आए हैं, जहां पर जो मैं कातिला देख रही हूं वो औरत को देख रही हूं, और औरत भी कोई ऐसी नहीं कि आप किसी से कोई पुराना माशका था, कोई जान पहचान थी तो उसने नाराजगी में और आपसे कोई बदला लेने के चक्कर में कत्ल कर दिया हो, बल्कि ये वो औरतें हैं जिनको एक दूसरे का लिबास कहा जाता है। शौहर और बीवी, जिन दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है, बीवियां। 4 ऐसे वाकयात मेरे पास आए हैं, मेरे सामने आए हैं अभी रिसेंट पास्ट में, कि जिसमें बीवियों ने अपने शौहरों को इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया कि अकल हैरान रह गई कि ये औरतें हैं, ये इनको सिन्फे नाजुक कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि ये एहसासात और जज्बात वाली होती हैं। जरा सुनिए, आज से 3 दिन पहले सदर का वाकया, सदर में क्या हुआ है जी, रुबाब नामी खातून, घर जो मोहल्ले वाले हैं, इलाके वाले हैं, उन्होंने जो शख्स था जिसका कत्ल हुआ, उसने उसके बेटे को कांटेक्ट किया, और जब पुलिस घर पे आई, जब देखा तो पता चला कि इस औरत ने, जिसका नाम रुबाब और आसमा था, इसने अपने 70 साल के शौहर को प्लास से, हथौड़ी से, छुरी से, जो कुछ उसको मयसर आया, रॉड से उसने अपने शौहर को मारा, टुकड़े टुकड़े किए, सर को धड़ से अलग किया, हाथ पांव काटे, मतलब जिस्म के एक एक हिस्से को उसने टुकड़े कर दिया। जैसे कुर्बानी में गाय भैंसों को काटा जाता है, बकरों को काटा जाता है, ज़िबा किया जाता है, जिस तरह से उनके गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं, इस औरत ने अपने शौहर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वहीं पर ही उसी घर में मारने काट डालने के बाद वहीं पर ही सो रही थी, उसी खून वाले लिबास में वो वहीं सो रही थी। पता क्या चला कि जी आइस का नशा करती थी। उस दिन भी नशे की हालत में ही शौहर से झगड़ा हुआ। इससे पहले भी ये कुछ अरसा पहले पुलिस के पास गई थी कि जी नफ्का नहीं देता है शौहर मेरा। दोनों एक्सक्यूज मी, दोनों मियाँ बीवी मिलकर 7 साल से, पिछले 7 साल से नशा कर रहे थे, क्रिस्टल आइस का नशा करते थे। और जी उस दिन भी क्योंकि वो शौहर बार बार बाहर आ रहा था, जा रहा था, तो इस बीवी को इस चक्कर में गुस्सा आ गया कि जी सुकून से बैठ के नशा नहीं करने दे रहा। इसने सबसे पहले एक रॉड उठाई, वो इसके सर पर मारी, खून निकलने लगा, खून साफ किया, खून साफ करते करते फिर दोबारा झगड़ा हुआ, और फिर वो इतनी अपने आपे से बाहर हो गई कि उसने जान से मार दिया, काट दिया, सर काट दिया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ज़िबा कर दिया अपने शौहर को। फिर इसी तरीके से एक और वाकया, आप लोगों ने यकीनन वीडियो देखी होगी, वो भी बड़ी तकलीफ दे थी, कि एक शख्स इरफान मेहर, जिसका नाम था, सिंध बार सेक्रेटरी का वो सेक्रेटरी था, अपनी बेटी को गालिबन छोड़ के स्कूल से आ रहा था या स्कूल छोड़ने जा रहा था। उस शख्स को 2 लोग आए और इंतहाई करीब से बिल्कुल पास आके और ठक ठक गोलियां मारी हैं, और गोलियां मार के वो वहीं पर ही मौके पर ही बेचारा मर गया और चले गए। उस केस में पता चला जनाबे वाला कि बीवी ने अपने कजिन को, अपने ब्रदर को, अपने भाई को, उसने कोई 2,60,000 रुपए दिए कि जी तुमने मेरे शौहर को मारना है। 2 दफा पहले उससे हल्फ लिया, उसने नहीं मारा, तीसरी दफा फिर हल्फ लिया, और फिर उसके बाद उसने फाइनली उसको मार दिया। वहां पे क्या मसला था, ससुराल वालों से नहीं बनती थी, शौहर से नहीं बनती थी, रिवेंज लेने के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में खुद तो
मतलब मैं ऐसी औरत को क्या कहूं कि वो बेवा हुई या नहीं हुई, अपने बच्चों के सर से, अपनी बेटी के सर से बाप का साया छीन लिया, अपने साहिबान को छीन लिया, सिर्फ और सिर्फ ये दुनियावी कुछ मसाइल के जी ससुराल वालों से नहीं बनती और दीगर उसके साथ मसाइल हैं। भाई अगर आपको किसी इंसान के साथ नहीं समझ आ रहा, छोड़ दें उसको, अलहदगी इख्तियार कर लें, अल्लाह ने ये भी ऑप्शन रखा हुआ है। लेकिन इस हद तक चले जाना कि किसी इंसान को मार देना, कत्ल कर देना, जान ले लेना, दरिंदगी उन औरतों में है, उन औरतों में दरिंदगी है। फिर एक और सलमान नथवानी, ये एक और वाकया आया कि ये बीवी, इसने भी अपने शौहर के साथ यही किया, उसको मारा और गाड़ी में लिए लिया, उसको घूमती रही। जब वो बिल्कुल मर गया, ठंडा हो गया बेचारा, फिर उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल लेके गई कि पुलिस से जरा मालूम कर ले, वो हॉस्पिटल में देख लिया जाए कि अभी भी जिंदा तो नहीं बच गया। इसी तरीके से कल रात का एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है जिसमें इसी तरह से औरत ने अपने शौहर को काट दिया। ये हर साल मैं देखती हूँ 8 मार्च को औरतें, एक मखसूस औरतों का तबका है जो कि बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा के, और बिल्कुल औरत की तर्जुमानी नहीं कर रहा होता, अंट शंट चीजें लिखकर, अजीबो गरीब गंदी किस्म की चीजें लिखकर, और वो मसाइल जो औरतों के नहीं है। औरतों के बहुत मसाइल हैं इस मुल्क में। आप इंटीरियर साइड पर चले जाएं, वहां पर आपको बहुत मसाइल मिलते हैं औरत के। आप डोमेस्टिक वायलेंस देखें, वहां पर बहुत मसाइल मिलते हैं आपको औरत के। लेकिन वो जो एक मखसूस तबका है, वो जो प्लेटून है, वो जो प्ले कार्ड्स के ऊपर लिख कर ला रही होती है, वो औरतों के मसाइल नहीं है। वो वाले हुकूक औरतों को नहीं चाहिए। मेरे जैसी खातून को तो वो वाले हुकूक नहीं चाहिए। मुझे मेरी जैसी खातून को, जो औरत जुल्म सतम का शिकार हो रही है, दरिंदगी का शिकार हो रही है, उससे बचाने के लिए हुकूक चाहिए। लेकिन जिनको विरासत में हक नहीं मिलता, उसके लिए हुकूक चाहिए। लेकिन जो कुछ वो 8 मार्च को उन बैनर्स पे होता है, मेरी जैसी औरत को वो वाले हुकूक नहीं चाहिए। तो फिर मुझे तो लगता है कि जिस तरह से मर्दों के ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, मर्दों को जिस तरह से मारा पीटा, काटा और तशद्दुद का शिकार किया जा रहा है, और आज ही मेरी एक इनफैक्ट बात हो रही थी, जो क्या कहते हैं उनको, माहिर नफ्सियात से, वो बता रहे थे कि हमारे पास ऐसे अगर 10 केसेस रोजाना आते हैं नफ्सियाती मसाइल के, तो उसमें से 4% अगर इसमें 6% औरतें आती हैं, तो 4% वो मर्द आते हैं रोजाना की बुनियाद पर, जिनके साथ घर में तशद्दुद हो रहा होता है, जिनको उनकी बीवियां मार रही होती हैं, जिनको उनकी बीवियों की वजह से अजियत का सामना करना पड़ता है, जिनको उनकी बीवियों की वजह से वो बेचारे मेंटली स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे 4%, मतलब 10 में से 4 लोग ऐसे मर्द आ रहे होते हैं उनके पास। तो फिर मुझे तो लगता है कि जो मर्दों का भी एक ये देखिए, हाल ये है कि मर्दों का भी आलमी दिन होता है, गालिबन जून में आता है, या जून में तो फादर्स डे आता है, होता है कोई साल में एक दिन मर्दों का भी आलमी दिन आता है। तो मुझे तो लगता है फिर सारे मर्दों को मर्द मार्च करना चाहिए, मर्दों को अपने हुकूक के लिए निकलना चाहिए बाहर। उनको भी ऐसी दरिंदा औरतों से, जो अपने आदमियों को काट रही हैं, जो अपने शौहरों को मार रही हैं, जो अपने शौहरों की जिंदगियां ले रही हैं, अपने बच्चों को यतीम कर रही हैं, खुद कर रही हैं। मतलब औरतें तो अल्लाह ताला ने अपने शौहर के लिए औरत को वो खमीर दिया है कि औरतें तो दुआएं करती हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। अगर आप हिंदुओं में देखें तो वो बाकायदा कोई सारे दिन का भूखी रहती हैं और कुछ इस तरह के वो व्रत टाइप की चीजें रख रही होती हैं अपने शौहरों की लंबी उम्रों के लिए। यहाँ हम जैसी जो मुसलमान औरतें हैं, वो अल्लाह रब्बुल जलाल से अपने शौहर के कारोबार में बरकत के लिए, अपने शौहर की लंबी जिंदगी के लिए दुआएं करती हैं। हमारी जैसी औरतें दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला, हम जो औरतें अपने घरों से, अपने बाप के घर से निकलकर रुखसत होकर अपनी शौहर के घर पर आई हैं, तो अब कंधे जो है वो शौहर के कंधे के ऊपर कब्रिस्तान जाएं। शौहर की इतनी जिंदगी हो कि वो उनकी आंखों के सामने, मेरी जैसी औरतों की यह ख्वाहिश होती है कि अपने शौहरों के कंधों के ऊपर हम कब्रिस्तान जाएं, अपना आखिरी जो आराम गाओ वो अपने शौहरों के कंधों पे होते हुए जाएं। तो यहाँ तो ये औरतें अगर दिख रही हैं जो अपने शौहरों को कत्ल कर रही हैं, मार रही हैं, तो उनसे तो मर्द भी महफूज नहीं है इस माशरे में। तो मुझे तो लगता है कि फिर एनजीओज को इनके लिए भी खड़े होना चाहिए, मर्दों के लिए भी फिर एहतजाज होना चाहिए, मर्दों के लिए भी फिर प्ले कार्ड्स लेकर बाहर निकलना चाहिए कि ऐसी तमाम दरिंदा औरतों को भी इतनी सख्त सजाएं होनी चाहिए। ऐसी तमाम दरिंदा औरतों के लिए भी वही कलमात इस्तेमाल होने चाहिए जो फिर मर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये औरत है तो इसके साथ ये, और ये मर्द है तो इसके साथ ये।
खुदा के लिए ये जितनी भी इस तरह की औरतें हैं, या तो ये अपना किबला दुरुस्त करें, या तो फिर मैं तो मर्दों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, मैं खुद मर्द नहीं हूं वरना मैं कोई प्ले कार्ड लेकर जरूर निकल जाती इस चीज पर एहतजाज करने के लिए कि ये जो हो रहा है ये मर्दों के साथ जुल्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिए जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।